So we will start part 3. Okay, part 3 of chapter number 5, history, and the name of this chapter is rulers and buildings. Okay. After this, we have studied 2 topics in this chapter. दो टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया है. सबसे पहला था रूलर्स और बिल्डिंग्स में क्या रिलेशन था. ठीक है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बीच का रिलेशन. ठीक है. सेकंड चीज ये थी कि कौन सी स्किल्स और कौन सी तरह की टेक्निक्स का यूज करके हम उस टाइम की बिल्डिंग्स को बनाते थे. ठीक है, स्किल्स एंड टेक्निक्स, यही था ना. इसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी थी इसके बाद हमारे पास आया था टेम्पल्स के बारे में. टेम्पल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता था, ठीक है, और उनका आर्किटेक्चर कैसा होता था. टेम्पल्स आर्किटेक्चर. ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने अभी तक इसमें पढ़ा है. ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि टेम्पल्स, टैंक्स, मॉस्क, ये सारी चीजें बनाई क्यों जाती थी. ठीक है, टेम्पल, मॉस्क और टैंक आखिर में बनाए क्यों गए और इनको बनाने के पीछे जिसने बनवाया उसका रीजन क्या था. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि टेम्पल इज अ सेक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज, मॉस्क इज अ सेक्रेड प्लेस फॉर मुस्लिम्स एंड गुरुद्वारास वर द सेक्रेड प्लेस फॉर सिख. तो जितने भी रूलर हमारे देश में आए, ठीक है, जिनका उस टाइम पे जिस टाइम पे रूल था, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपने धर्म को, अपने रिलीजन को शो ऑफ करने के लिए अपने सेक्रेड प्लेसेस को बनवाना स्टार्ट किया. ठीक है, इंडिया में सबसे पहले हिंदुओं के सेक्रेड प्लेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इंडिया में मुगल डायनेस्टी या फिर मुस्लिम रूल शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद से इंडिया में मॉस्क बनना या फिर मस्जिदों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस इंडिया जो उस टाइम में था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, उस एरिया में जितने भी मंदिर हुआ करते थे उनको तोड़ के उस जगह पे वो लोग अपने रिलीजियस प्लेस बनाते थे. समझ में आया. रिलीजियस प्लेस बनाने के पीछे का रीजन बस यही था कि वो क्या करते थे कि अपने धर्म को बताने के लिए कि हमारा धर्म सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे पुराना है. ठीक है, और इसीलिए वो इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने मॉस्क बनाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था. ठीक है, समझ में आया. So temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth, and devotion of the patron. Take the example of the Rajarajeshwar temple. An inscription mentions that it was built by King Rajarajdev for the worship of his god Rajarajeshwaram. Now, how the names of the ruler and the god were very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals of worship in the temple, one god honored another. ठीक है, तो जो राजराजदेव जो थे उन्होंने ही राजराजेश्वर टेम्पल का निर्माण कराया था. He was from the चोला डायनेस्टी. ठीक है, और बेसिकली उनका बनवाने का पीछे का रीजन बस ये था कि वो जो किंग है, ठीक है, वो बिल्कुल उस गॉड की तरह दिखना चाहिए. ठीक है, जो लोगों के मन में जो फिगर उस गॉड का है वही फिगर, वही इज्जत उस किंग के लिए भी होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज ही थॉट दैट किंग वाज द ओनली फीडर ऑफ दोज पीपल. जो भी उनके राज्य में लोग रह रहे हैं, उन राजाओं का या फिर उन लोगों का पालन करने वाला केवल एक आदमी है जो कि है हमारा रूलर. समझ में आया. समझ में आया. कोई परेशानी. ठीक है, तो सबसे पहले उस भगवान की पूजा करने का भी अधिकार इस राजा का ही था. ठीक है, इसीलिए क्या होता था कि जब ये मंदिर ओपन होता था या फिर जब ये मंदिर खुलता था तो सबसे पहली पूजा इसकी केवल राजा किया करते थे. ठीक है, राजा से पहले किसी और को पूजा करने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई थी. समझ में आया. कोई परेशानी है. भगवान ने मुंह दिया है उसका यूज करो बोलने के लिए. ठीक है, मुंडे लड़ने से कोई मतलब नहीं है. समझ में आया. Okay. So the king took the god's name because it was auspicious. मतलब कि लोग समझते थे कि जो राजा का नाम है वो बिल्कुल भगवान जैसा है. क्यों? क्योंकि राजा भी हमारी पालन करने वाला है और भगवान भी हमारी पालन करता है. ठीक है, तो दोनों चीजों को सिमिलर लेकर के जो राजा हुआ करते थे वो भी भगवान का नाम लेते थे. क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि हम भी लोगों को पाल रहे हैं, भगवान भी लोगों को पालते हैं, तो दोनों का रोल सिमिलर है. और सिमिलैरिटी की वजह से क्या है, इन दोनों के मन में, लोगों के मन में मेरा भी वही फिगर होना चाहिए जो एक भगवान का होता है. समझ में आ गया.
पढ़ो इसके बाद, लार्जेस्ट टेम्पल्स वर नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, पढ़ो। The largest temples were all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on the earth. ठीक है, तो बेसिकली इस मंदिर को बनवाने का काम था वो किंग्स करते थे, या फिर जो उस राज्य में जो भी राजकर्ता होता था वो राज करता था, ठीक है। और वो जिस धर्म के होते थे उस धर्म के भगवानों का या फिर उस धर्म की जो गॉड या गॉडेसेस होते हैं उनका वो मंदिर बनवाते थे, ठीक है, ताकि वो जाकर के वहां पे अपने हिसाब से पूजा कर सके, ठीक। टेम्पल्स का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली इसीलिए हुआ कि राजा जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ या अपनी सेना के साथ जाके वहां पे पूजन वगैरह कर सकें। आप अगर साउथ इंडिया में जाओ या फिर कुछ डेजर्टेड एरियाज में जाओगे, वहां पे बहुत बड़े बड़े गॉड्स के या गॉडेसेस की मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होता था तो युद्ध के पहले लोग वहां जाके पूजा करते थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स का इन्होंने बनवाया था, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे। समझ में आया? समझ में आ रहा है? Yes, चलो आगे बढ़ो। Muslim sultans and Padshahs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles describe the sultan as the shadow of God. An inscription in the Kuwait al-Islam mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. The greatest lawgiver and the architect was God himself. He created the world out of chaos. Out of chaos and introduced order and symmetry. ठीक है, तो मुस्लिम सुल्तान और बादशाह जो होते थे, बादशाह जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उनका कहना यह था कि बेसिकली हम जो लोग हैं वो भगवान के नहीं बल्कि भगवान की परछाई के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि हम एक दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो उसका नाम है इस्लामिक कम्युनिटी, ठीक है। और इस्लामिक कम्युनिटी का जो भगवान है वो है भगवान की परछाई, ठीक है। और उनका ये सोचना था कि हम भगवान की जो परछाई है वो हमारे भगवान है, ठीक है। और वो भगवान ने अलाउद्दीन खिलजी को अपना रूलर बना करके धरती पे भेजा है, ठीक है। और बिकॉज उनके पास सोलोमन और मोसेस, ठीक है, इन दोनों की क्वालिटीज हैं, ठीक है। सोलोमन और मोसेस वर द टू लॉगिवर्स, मतलब इस्लाम के जो फाउंडर थे उनके दो जो मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मोसेस और सोलोमन, ठीक है। उन्होंने ही जितने भी हमारे इस्लामिक कम्युनिटी है उनके जितने भी नियम है, जितनी भी भगवान की चीजें हैं वो सब इन्होंने ही बनाई है। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है? ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये सोचते थे कि ये हमारे राजा हैं क्योंकि इनके पास सोलोमन और मोसेस की क्वालिटीज इनके अंदर है, ठीक है। और जो उस टाइम के लॉगिवर्स होते थे, ठीक है, लॉगिवर्स जो होते थे उनको वो अपना भगवान मानते थे। क्यों? क्योंकि लॉगिवर्स जो का मतलब ये है जो किसी एक कम्युनिटी के लिए नियम बनाए और उन नियमों को उन लोगों को तक समझाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई परेशानी है? No, sir. ठीक है। तो अलाउद्दीन as a king and he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past, the greatest lawgivers and the architect was God himself. तो सबसे बड़ा जो नियम बनाने वाला था वो था भगवान खुद, ठीक है। लेकिन भगवान ने एक अलग जाति बनाई या फिर एक अलग सिस्टम बनाया जिसमें उसकी परछाई एक रूल करती है, और उन्होंने मोसेस और सोलोमन उनके दो मंत्री हैं जो इस्लामिक कम्युनिटी के धर्म या फिर उनके नियम बनाते हैं। समझ में आया? He created the world out of chaos and introduced order and symmetry, ठीक है। भगवान ने हमारी कम्युनिटी को बाकियों से हट करके बनाया है, ठीक है, और उनके और हमारे बीच में एक डिफरेंस भी बनाया है, यही इन सारी चीजों में लिखा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to be rulers. Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm,
ठीक है। तो बेसिकली जैसे जैसे नई डायनेस्टीज का फॉर्मेशन होता था, जैसे जैसे नए राजा पावर में आते थे, ठीक है, तो वो राजा क्या करते थे कि अपने हिसाब से अपने अपने तरीकों से भगवान की पूजा किया करते थे। जैसे कुछ राजा अगरबत्ती जला के पूजा कर रहे हैं, तो कुछ लोग बलि दे के पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो पूजा करने के स्टाइल में डिफरेंट था, ठीक है, और उससे वो ये शो करते थे कि हम भगवान से कितना ज्यादा करीब हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे इंडिया में ही चौहान डायनेस्टी आई हिंदुओं में, ठीक है, चौहान डायनेस्टी आई, चौहान के बाद आदित्य डायनेस्टी आई, ठीक है। तो इन सारे रूलर्स ने क्या किया कि अपने अपने हिसाब से भगवान को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और लोगों के मन में एक डिफरेंट तरीके का इमेज बनाना स्टार्ट किया कि हम भगवान से कितने सिमिलर हैं, ठीक है। वो ये चाहते थे कि लोग ये भी जाने कि भगवान और मेरे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं भी तुम लोगों का पालन कर रहा हूं तो भगवान भी तुम्हारी पालन करते हैं, तुम्हारा पालन करते हैं, ठीक है। तो भगवान और मेरे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते थे कि अलग अलग तरीकों के मंदिर बनवाते थे, ठीक है, अलग अलग तरीकों के मंदिर बनवाए गए ताकि उनको लगे कि हाँ इस राजा ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, यानी कि ये भगवान के और ज्यादा करीब है, ठीक है। साउथ इंडिया में एक टेंपल है, पद्मनाभ स्वामी का टेंपल है, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से मीनाक्षी टेंपल भी कहते हैं, ठीक है। तो उस मीनाक्षी टेंपल को बनवाने के पीछे का जो राजा का रीजन था वो बस ये था कि वो ये बता सके अपने लोगों को कि भगवान का इस पूरे इंडिया में या फिर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमसे बड़ा कोई भी पुजारी नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसने इस मीनाक्षी टेंपल को बनवाया और इतना ऊपर तक उसका पूरा गुंबज वगैरह बनवाया है, उसका शिखर इतना लंबा इसीलिए बनवाया ताकि उसको लगे लोगों को कि उसने कितना अच्छा भगवान की पूजा की है, ठीक है, और भगवान में और उसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, वो भगवान का सच्चा पुजारी है। इसमें सुना है कि कोई डोर्स विंडोज नहीं है और बस एक पर्वत पे एक डिजाइन दे दिया गया है माउंटेन्स का। एक माउंटेन को काट करके एक बहुत बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा था, ठीक है, उसको काट करके टेंपल का वो दे दिया गया। सर जो ऊपर का तो मतलब पत्थर और बस रहता है, मतलब जो बाहर से दिखता है वो बाहरी से दिखता है, अंदर कुछ नहीं है उसके। है भाई, काट की कार्व किया गया ना, कार्विंग की गई है। वो पहाड़ था, मान लो ये दीवार है, इस दीवार में हमें कुछ बनाना है, ठीक है, तो कार्व करना शुरू करेंगे ना, तोड़ेंगे ना इसमें से। मान लो इसमें लिखना है जय श्री राम, जय श्री राम का मतलब क्या होगा, फिर इसमें लगाएंगे, यहाँ पे तोड़ना शुरू करेंगे, ज बनाएंगे, ये ऐसे करके लिखेंगे ना, तो वो एक तरह की कार्विंग है, हंस लो, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह की कार्विंग है, समझ में आया। उसको काट के निकाला गया। बहुत सारे ऐसे पर्वत है जिनके जगह नहीं है उसमें, जगह नहीं है, मतलब अंदर जाने की जगह क्यों नहीं है, कहाँ पढ़ लिया भाई कि उसमें जगह नहीं जाने की, ऊपर की जो उसकी क्या सर कुछ लोग बताते हैं कि इसमें जगह नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर जाने की जगह क्यों नहीं है। उसके जो ऊपर शिखर पे जो मूर्तियां बनी हुई है ना, उसकी शिखर पे 172 लेडीज और 217 जो है मेल गॉड्स की फिगर बने हुए हैं, ठीक है, मूर्तियां बनी हुई हैं। तो उन मूर्तियों को डिजाइन करने के लिए बहुत टाइम लगा था मीनाक्षी टेंपल पे, समझ में आया, बैठो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते थे कि रिलेशनशिप अपनी शो करने के लिए बनवाते थे। दूसरी चीज ये कि अपने जो कैपिटल सिटीज होती थी उनको बहुत ज्यादा ये डेवलप करते थे। जैसे मान लो इंडिया का हमारा कैपिटल सिटी दिल्ली क्यों है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते थे रूलर्स की अपनी कैपिटल सिटीज को बहुत ज्यादा डेवलप करते थे ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उनको समझ सके कि इस सिटी को इस राजा ने डेवलप किया था, ठीक है। आज हम जानते हैं ना कि दिल्ली को बनाने वाले पांडव थे, उन्होंने उसको डेवलप किया था, उसको बनाया था, जो भी बिल्डिंग्स है वो उनकी बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे जो दिल्ली था उसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, ठीक है। तो हम उनके नाम की वजह से कहते हैं ना कि ये सिटी जो है इन्होंने डेवलप की थी, इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से ही वो इसीलिए डेवलप करते थे ताकि आने वाली जनरेशन उनको बता सके कि ये दिस वाज द रूलर हु मेड दिस सिटी एंड ही मेड दिस टाइप ऑफ फेम टू दिस सिटी, ठीक है। भारत देश का जब कैपिटल डिसाइड होने लगा तो कोलकाता और दिल्ली में बहुत लोग सोचे, ठीक है, कि कोलकाता को बनाया जाए कि दिल्ली को बनाया जाए, ठीक है। तो कोलकाता को वो लोग बनाने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीजंस इट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली बिकॉज दिल्ली वाज हैविंग मोर डेवलपमेंट एज कंपेयर टू द कलकत्ता। कोलकाता से कंपेयर किया जाए तो दिल्ली ज्यादा डेवलप्ड था, ठीक है। इसीलिए कोलकाता को हम इंडिया का कल्चरल कैपिटल कहते हैं नहीं पता, कोलकाता का कल्चरल कैपिटल इंडिया है, इंडिया का कल्चरल कैपिटल कोलकाता है, समझ में आया। और दिल्ली और उसके वो बनाने के पीछे का रीजन यही था कि ये इंडिया की उस टाइम के सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटीज थी, समझ में आया। और कोई भी राजा अपनी कैपिटल सिटी को इसीलिए डेवलप करते थे ताकि वो अपने रूल को, अपने जो राज्य है उसको और ज्यादा इज्जत दिला सके या फेम दिला सके,
सर इस समय भी दिल्ली है। अब दिल्ली नहीं है भाई, दिल्ली नहीं गई सर इस समय, नई दिल्ली है। अरे गधे, दिल्ली है कहाँ जाएगी? और भी कोई मतलब स्टेट डेवलपमेंट हो सकता है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक। अभी तक जितने भी राजाओं ने यहाँ राज किया उन्होंने दिल्ली को ही अपना कैपिटल सिटी बनाया है। मुगल थे तो मुगल ने आगरा को बनाया था, तो आगरा भी थोड़ा बहुत डेवलप्ड है ही, है ना? आगरा डेवलप्ड है। दिल्ली को बनाया था, दिल्ली भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। महाराष्ट्र के जितने भी राजा थे हमारे वीर शिवाजी और ये लोग, इन्होंने महाराष्ट्र को डेवलप किया था, क्योंकि वो महाराष्ट्र को अपनी छावनी मानते थे या कैपिटल सिटी मानते थे। समझ में आया? चलो दिव्या पढ़ो। It is widely believed that It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty, when the heavens would not without rain. withhold rain. Withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing the tanks and reservoir was widely praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi, Ikona. It was called Haji Sultani or King's Reservoir. Can you find it on the map 1 in chapter 3? Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, just for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple, mosque, or a gurudwara, a place of worship and congregation of शिव। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे जो हमारे ये सुल्तान इल्तुतमिश थे, उन्होंने वाटर को सेव करने के लिए उनका ये सोचना था कि जब कुछ समय ऐसा आएगा कि एक टाइम पे ऊपर से पानी नहीं बरसेगा, ठीक है, तो पानी नहीं बरसेगा तो फिर हम वाटर कहाँ से यूज करेंगे? ठीक है, तो उस वाटर को यूज करने के लिए या फिर सेव करने के लिए उन्होंने डैम बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, डैम कह लो, टैंक कह लो या रिजर्वायर कह लो, ठीक है, एक ही चीज है। तो उसके लिए उन्होंने इसको बनवाना शुरू किया और इसके लिए उनका बहुत ज्यादा नाम हुआ था और उस डैम का नाम रखा गया दिल्ली ई कोहना। ठीक है, या फिर हौज ई सुल्तानी कहा गया इसको। ठीक है, और या इसका मतलब होता है किंग्स रिजर्वायर। ठीक है, इन्होंने पूरा दिल्ली के किनारे डैम बनवाया था और इस डैम का बेसिकली यूज लोग करते थे पानी की खपत को पूरा करने के लिए। समझ में आया? जो भी क्या खपत क्या होता है? कंजम्पशन। समझ गए? खपत का मतलब कंजम्पशन, समझ में आ गया इसको? ठीक है, तो कंजम्पशन को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली वो डैम बनवाया गया या रिजर्वायर बनाया गया कि जितना भी रेनिंग वाटर है वो जो उसके ऊपर गिरेगा वो उसमें सेव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश ने ये बनवाया था और कई बार ये जो रिजर्वायर्स होते थे या फिर जो पोखरे बनते थे या तालाब बनते थे वो कई बार मंदिरों से जुड़े होते थे। ठीक है, उसके बाद कई बार गुरुद्वारों से भी जुड़े होते थे और कई बार ये मस्जिदों से भी जुड़े हुए होते थे। समझ में आया? सर नॉर्मली बारिश होती तो वो सूख जाता है, उसमें कैसे रहता है? अरे भाई वो स्पेशल रिजर्वायर थोड़ी ना है। रिजर्वायर का मतलब ये कि एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड जगह है जहां पे पानी को रोका जा रहा है। ठीक है, वहां पानी रुके, पानी को वहां सेव किया जा रहा है। ठीक है, मंदिरों के पास देखते हो ना कि तालाब बनाए जाते हैं, कुंड बने होते हैं, वो कुंड बेसिकली एक रिजर्वायर होता है। ठीक, समझे? सर स्मॉल टैंक में जामा मस्जिद कहां है? पीछे की तरफ, जैसे गोल्डन टेम्पल में आगे ही तुम्हें दिखता है ना कि एक तालाब है, वो बेसिकली बनवाया हुआ है, वो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड है, वो अपने आप से नहीं बना है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट इसीलिए किया गया था, महाराजा रणजीत सिंह ने उसे बनवाया था और इसीलिए बनवाया था ताकि जो भी पानी का यूज है या पानी का जो कंजम्पशन है उसको पूरा किया जा सके, पानी को सेव करके। ठीक है, उसमें एक ऐसा भी सीन था कि वहां पे आसानी से आप नदियों से पानी को खींच करके आप हरमंदिर साहिब के उस पोखरे में या फिर उस तालाब में ला सकते थे। समझ में आया? कोई परेशानी है? जब पानी की कमी हो जाती थी तो पानी जो है उस सुरंग से या फिर उस रास्ते से वापस से इस तालाब में या उस लेक में लाते थे, उस रिजर्वायर में। ठीक है, फिर उस पानी को लोग फिर बाद में यूज करते थे। समझ में आया? आज की डेट में लोग उसको होली वाटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंदिर से सटा हुआ है। समझ में आया? मैं ऊपर रख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई परेशानी है किसी को? सो बेसिकली इसको इसीलिए लोग टेम्पल्स और मॉस्क से जोड़ते थे ताकि लोग पानी की वैल्यू समझे। ठीक है, और पानी को लोग और ज्यादा वैल्यूएबल समझेंगे। सर यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज दिया है, तो सर आज की पॉलिटिकल में और उस टाइम की पॉलिटिकल में सर चेंजिंग है कि नहीं है? कहाँ लिखा है? सर नहीं, अभी कोई रैपिड पॉलिटिकल चेंज
लिखा हुआ था। अच्छा, ये रैपिड पॉलिटिकल चेंज। Yes. तो रैपिड पॉलिटिकल चेंज का मतलब ये है कि जब उस टाइम पे धीरे धीरे किंगों राजाओं की रूल करने के तरीकों में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों ने क्या क्या मेजर्स अपनाए थे कि लोगों के मन में अपना एक पॉजिटिव इमेज या पॉजिटिव फिगर बना सके, ठीक है, वो चीजें उन्होंने की थी मंदिर बनवाने से। समझ में आया? भगवान से अपने अच्छे रिलेशन शो करते थे कि हम भगवान के इतने करीब हैं, हमारे पास भगवान का त्रिशूल है, तो ठीक है, वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, मतलब जैसे कि आज की पॉलिटिकल से बहुत चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है कि नहीं? बहुत चेंज है। उस टाइम की पॉलिटिक्स होती थी केवल राजा, मोनार्की और डेमोक्रेसी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही राजाओं, राजतंत्र और प्रजातंत्र। उस टाइम पे राजतंत्र था, मोनार्की, आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है। आज अगर तुम ना चाहो तो सरकार नहीं बनेगी, और उस टाइम पे तुम्हारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई हम राजा बनेंगे तो बनेंगे। हमारे पिताजी राजा थे, उसके बाद हम भी राजा हैं। तो सर ऐसा तुम्हारा मतलब तुम क्या क्या कैसे थे कि हम राजा नहीं हैं? ठीक है, तो लोगों का उस टाइम पे ये सीन था। आज क्या है कि अगर 50 और 51 वोट का डिफरेंस हो जाता है तो सरकार नहीं बन पाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं। अगर दो पार्टीज के बीच में टाई हो गया तो भी इलेक्शन फिर से होता है, नहीं या तो फिर वो कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। सर मक्का में मुस्लिम लोग का गॉड का मेन वो है ना। अब ये कंट्रोवर्शियल है, ये मैं एक तरफा कुछ नहीं कह सकता, बट उनका सेक्रेट जो प्लेस है वो मक्का में है मेन। हमारे लिए 4 धाम होते हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो भी है, ठीक है, उनके लिए मक्का है। वो लोग लाइफ टाइम में एक बार मक्का जरूर जाते हैं। कबीला कबीला मतलब एक ग्रुप, एक किसी स्पेशल कम्युनिटी का ग्रुप। कहाँ से पूछ रही है? कोई भी डाकुओं का ग्रुप कबीला होता था ना पहले, जहाँ से तुम आई हो। और मक्का कबीला अरे अभी वो आया है क्या, आ गया क्या मक्का मदीना वाला? वो तो भी गया। ठीक है, तो देखो ये बीच में जो तुम्हें दिख रहा है फिगर पेज नंबर 64 पे, ठीक है, ये मक्का है। पहले ये ऐसा दिखता था, ठीक है, मक्का मदीना। हाँ, बात सर इसमें तो कीबला लिखा था। अरे कीबला, कीबला टुवर्ड्स मक्का। कीबला का मतलब है जाने का रास्ता, ठीक है, तो कीबला पूछना चाहिए था ना, कबीला का पूछ रही है। कीबला का मतलब जाने का रास्ता है, उसके अंदर जाओगे तो तुमको उसके अंदर जाने का रास्ता है। मक्का क्या होता है? मक्का एक जगह है जहाँ पे मुस्लिमों के भगवान रहा करते थे, उनका ये सोचना है। बस एक ही बट मैं कहता हूँ कि वो एक हिंदुओं का जगह है। सर सूर्य को साथ क्या गया है सर? कहाँ जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद वहीं से आते बाद में बताएंगे। सर एक ही गॉड है। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका, हाँ मक्का एक ही है। नहीं उन लोग के एक ही गॉड है जो हाँ वो एक ही गॉड है। वो बेसिकली देखो इस्लाम में क्या होता है ना, वो अपने भगवान नहीं है कोई, वो अपने फॉलोअर्स को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो मेरा गुरु कोई मेरा टीचर रहा होगा, वो अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। मौलवी साहब होते हैं ना मुस्लिमों में, तो मौलवी साहब की जो जो पढ़ा देते हैं वो पढ़ लेते हैं। मौलवी साहब ने कह दिया इंसान गधा है तो वो कहेंगे हाँ इंसान गधा है, ठीक है, तो बेसिकली वो अपने टीचर्स की टीचिंग्स पे चलते हैं। ठीक, हमारे में क्या है, हमें लक्ष्मी जी नहीं अच्छी लग रही तो हम दुर्गा जी के पास जाएंगे, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 33 करोड़ लोग हैं, ठीक है, उनके पास केवल उनका एक टीचर है, ठीक है, वो अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। सर ठीक। कौन बनवाया था मक्का? मक्का मदीना कोई बनवाया नहीं था भाई, वहीं से लोग कहते हैं ना कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद वहीं से निकले थे, वहीं से आए मतलब थे। ये जो बिल्डिंग है मुस्लिमों ने बनवाई है भाई, उसके बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो शिष्य थे, जो उनके चेले थे, उन्होंने बनवा दिया कि भाई यहाँ से हमारे गुरु जी आए थे इसलिए हम यहाँ बनवाएंगे। तुम लोग बनवा दोगे अपने गुरु जी के लिए? सर तो वेस्ट की तरफ हो रहा हूं का पूजा। क्योंकि मक्का मदीना वेस्ट के साइड में है। उससे क्या मतलब है, उनका ये सोचना है कि इंडिया से अगर हम फेस कर रहे हैं मक्का का तो वो वेस्ट के डायरेक्शन में है, इसलिए वो वेस्ट में देख करके पूजा करते हैं। ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, why were temples targeted? पढ़ो इशू, मास्क निकाल दो। Why were temples targeted? Because king built temples to demonstrate their हाथ तो उठा लो ना ऐसे। Kings built built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It's not surprising that when they attacked another's kingdom, they often targeted these buildings. In the early 9th century, when the Pandyan king Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Senavan, the Buddhist monk and the chronicler Dhammakirti noted he removed all the valuables, the statue of Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the gold images in the various monasteries. All these he seized,
the blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of Pandyas. The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. ठीक है, जब कोई भी राजा किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे या अटैक करते थे, ठीक है, तो वहां पे जो राजा राज करते थे पहले, उनके हर चीज को वो मिटाने की कोशिश करते थे, ठीक है। अब मान लो पाकिस्तान में इंडिया की कुछ चीजें हैं, कोई मंदिर है, ठीक है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको मिटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री पूरी एक सेक्युलर कंट्री है सेक्युलर है कि सॉवरेन कंट्री है? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? किसी एक रिलीजन उसको सॉवरेन कहते हैं। सेक्युलर का मतलब जहां हर धर्म को एक ही नजर से देखा जाए, जैसे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। No. Yes, sir. ठीक है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सर लेकिन सोच के बताओ सेक्युलर और सोवरेनिटी में अंतर क्या होता है? सर सेक्युलर मतलब एक ही रिलीजन के बेस पे बिलीव रखना और उसी को बस मानना। खोज के आना, सारे के सारे खोज के आना, सेक्युलर और सोवरेनिटी में अंतर क्या होता है? ठीक है, ठीक है, खोज के आना, बैठो। तो बेसिकली जो हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे हर धर्म का इक्वल रिस्पेक्ट है, इक्वल डेमोन्स्ट्रेशन है, बट किसी भी किंग जब दूसरे राज्य पे अटैक करते थे तो उनके भगवान का या फिर उनके जो भी रिलीजियस फैक्ट्स है उनको हटाने की कोशिश वो करते थे, ठीक है। इसी तरह से जब पांड्या किंग ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था, तो सेना वन जो उस टाइम पे रूलर थे श्रीलंका के, उनके हर चीज को उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी, ठीक है। बेसिकली क्या था कि सेना जो राजा थे श्रीलंका के, उन्होंने अपने पूरे महल में, अपने पूरे शहर में, अपने पूरे किंगडम में लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियां बनवा रखी थी, ठीक है, सोने की मूर्तियां, बहुत सारे ऐसे प्रीशियस मेटल्स की मूर्तियां बनवा रखी थी, ठीक है। तो जब पांड्या किंग ने उन पे आक्रमण किया तो उन सारी चीजों को उन्होंने हटवा दिया, ठीक है, और उसको या तो मिटा दिया या फिर कहीं छिपा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब सेना II जो सेना वन का बेटा था, उन्होंने जब मदुरई पे आक्रमण किया, जो पांड्या किंग की राजधानी हुआ करती थी, उन पे जब आक्रमण किया उन्होंने, तो वहां पे उस पांड्या किंग के जो रिलीजियस फैक्ट्स थे या सेक्रेड प्लेसेस थे, उसको हटा करके जितने भी उसके सेक्रेड चीजें थी उसको वहां पे इंस्टॉल करा दिया। समझ में आया कुछ? नहीं आया? देखो, सेना वन जो था वो एक बुद्धिस्ट था, तो उसने हर जगह पे बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनवा रखी थी, ठीक है। तो जब पांड्या राजा जो थे, उन्होंने उस पर आक्रमण किया, तो बुद्ध भगवान की जितनी मूर्तियां थी उसको हटा लिया गया, ठीक है। उसके बाद जब सेना II यानी कि सेना वन का बेटा दोबारा वो राजा बना, तो वो राजा बनने के बाद उसने इंडिया पे अटैक किया। इंडिया की जो मदुरई रीजन था, उस टाइम पे पांड्या राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और उस टाइम पे उन राजाओं की राजधानी में जितने भी पांड्या लोगों की सेक्रेड प्लेसेस थी या मंदिर थे, उसको तबाह करके उसने भगवान बुद्ध की सारी मूर्तियों को वहां पे दोबारा लगवा दिया। समझ में आया? पांड्या, तबाही का मंजर, पांड्या, ठीक है। The blow to the pride and to the Sinhalese ruler had to be avenged, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पांड्या राजाओं ने उनके ऊपर आक्रमण करके जो गलत काम किया था, वही गलत काम सेना II ने दोबारा इंडिया पे आक्रमण करके किया, ठीक है। उसका मतलब क्या कि उसका रिवेंज जो था वो उसने ले लिया, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद आता है ये कि the capital of the Pandya, the Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. बुद्ध भगवान की जो गोल्ड स्टैचू जो पांड्या किंग ने हटा दी थी, ठीक है, उसको खोज करके उसने फिर से रीस्टोर कर दिया। रीस्टोर का मतलब क्या? फिर से लगवा दिया। समझ में आया? पढ़ो इसके बाद अगला। सिमिलरली इन 11th सेंचुरी, पढ़ो, तुम ही पढ़ो। Similarly, in the 11th century, when the Chola king Rajendra I built the Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue, and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairav, a form of Shiva, and Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and the Kali statue from the Palas of Bengal. ठीक है, जिस टाइम पे ये राजेंद्र फर्स्ट ने एक शिवा टेम्पल, शिव जी का मंदिर बनवाया, ठीक है, और उस शिव जी के मंदिर में उसने वो सारे स्टैचूज को लगवा दिया जो उसने अलग अलग राजाओं से और अलग अलग जगहों से चुराए थे, ठीक है।
जैसे कि इसने बताया कि भैरव जो शंकर जी का एक और फॉर्म है, ठीक है, उसके टेम्पल, उसके स्टैचूज लगवा दिए, कुछ दुर्गा जी के स्टैचूज लगवा दिए, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट राजाओं से डिफरेंट डिफरेंट जो मूर्तियां इसने ली थी, उन मूर्तियों को उस मंदिर में इसने लगवा दी। समझ में आया? और जितना भी धन या जो भी संपत्ति इसने दूसरों से चुराई थी, वो सारी चीजें उसने उस मंदिर में लगा दी। चुराई थी कि जीती थी? चुराई थी। वो एक राजेंद्र फर्स्ट जो था, जो चोला रूल का फाउंडर था, ठीक है, ही वॉज अ लुटेरा, ठीक है। सर चोला एम्पायर का फाउंडर तो विजयालय था। विजयालय नहीं, विजयपाल। विजयालय विजयालय उसका नाम नहीं, खोज किया ना। सर विजयालय उसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। नहीं, उसका बेटा राजेंद्र हो सकता है, हो सकता नहीं, ये है। पता नहीं, ठीक है। तो उसने ये काम किया था, ठीक है। आगे बढ़ो। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। इसका पता है किसी को, इसने क्या किया था? सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। हमको पता है। नहीं, तुमको बताने की जरूरत भी नहीं है। बताओ। इसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। सोमनाथ मंदिर पर जितना सोना लगा था, उसने 17 बार में पूरा सोना निकाल लिया था। लोग कहते थे कि जो उस टाइम का शिवलिंग था सोमनाथ मंदिर में, वो हीरे का बना हुआ था, मतलब उस पे हीरे लगे हुए थे। वो लास्ट टाइम तक उसको निकाल नहीं पाया। लास्ट में जब 17वीं बार वो आया, जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है, उस टाइम पे वो शिवलिंग उठा करके ले गया अपने साथ। सर मोहम्मद गौरी हराया। वो महमूद ऑफ अरे बेवकूफ, उसका नाम था मोहम्मद गौरी, इसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। गजनी एक जगह थी, ठीक है, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। गजनी एक जगह था जहां का ये सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। समझ में आया? चलो पढ़ो। नहीं, मैम सोफा पे बैठी हैं क्या? तकिया लगा दे, सो जाइए। पढ़िए। Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaign in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Ages, most rulers display their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. समझ में आया बेटा? यही था वो मोहम्मद गौरी, जिसने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था लास्ट में, ठीक है। किसी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रमण किया था। मंदिर में 16 बार वो हरा था, एक बार जीता था ना। हाँ, 16 बार आक्रमण किया, नहीं हरा पाया। 17वीं बार हराया तो लेके चला गया अपने साथ। तो 16 बार वही हिस्सा था कहानी। 8 10 9 5 हुआ था। 8 लूटा था वो बार बार भाई। वो पृथ्वीराज चौहान से 17 बार थोड़ी लड़ने आया था यार। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जो सोमनाथ का मंदिर है वो एक कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया बेसिकली क्या है कि उस जगह पे जाकर के वहां से वो जाता था और जितने भी उस एरिया के राजा होते थे उनको हरा के और उन किंगडम्स पे आक्रमण करके उन पे अपना जो है कब्जा जमा करके वो चला आता था, ठीक है। तो 17 बार उसने क्या किया कि सोमनाथ मंदिर को अटैक करने की कोशिश की और वहां से हराया और फिर लेकर के चला आया 17वीं बार में। समझ में आ गया? सर लोग कहते थे कि थोड़ा थोड़ा लग गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा ले गया था। उसको मान लो 1 गिलास पानी की जरूरत है, 1 गिलास पानी ले गया, फिर वहां से चला आया, फिर 1 गिलास उठाया, ऐसे किया था उसने शिप पे। अब वो सारा सर कहते हैं कि जब वो हार जाता था तो चींटी की बार बार दीवार पर चढ़ना चाहती थी, वो बार बार गिर जाती थी, तो फिर उसके अंदर आता था। उसी से इंस्पायर हुआ था, यस सर। ठीक। उस टाइम के जितने भी राजा थे उन्होंने अपने राज्य को फेम इसी तरह दिलाया था। वो दूसरों की संपत्तियों को लूटते थे, ठीक है, और अपने संपत्तियों में ऐड करते थे। सर उस मंदिर में ऐसा था क्या? सोने, जवाहरात, हीरे, मोती, जो भी था। सर उस समय के जो राजा थे ना वो अपने रुक जा, तुमको बता रहे हैं, रुक जाओ। उस टाइम के जितने भी राजा थे, तुम्हारा जो ये डिस्कशन है वो भी हम क्लियर करते हैं। गजनी और गजनवी जो था, सर गजनी गौरी दोनों ठीक है। रुक जाओ, वही बताते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना? इसके बाद हमारा लास्ट वाला टॉपिक है ये गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स। इसके बाद का टॉपिक जो है, ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। और अभी जो फिलहाल में हमारा होमवर्क है, इसीलिए हम भी ओवर हो रहे हैं, ठीक है। सर हम लोग को सिंपल और सेवेंटी पैटर्न पूछना है। इसका क्वेश्चन आंसर नहीं किया है ना अभी? सर हम कर लिए लेकिन क्लियर कॉपी नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और हाँ 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लेना। क्लियर कॉपी में हाँ, फेयर कॉपी। ओके सर।
Do जी मेरा सही मार्क्स question 1, 2, 3 of chapter number Copy. page 73. 73 ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत है? चलेगा मार्क्स